हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर्रा और आज एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सर दवाइयाँ तो आप बताते रहते हो शुगर की, तो कुछ ऐसा भी बताया करो ना कि नेचुरल ढंग से शुगर को कैसे कंट्रोल करें। हालांकि पहले मैं इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज बताऊंगा एक ऐसी रोटी, एक ऐसी चपाती जिसको खा के आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन दवाइयाँ बंद अपने आप ना करें, वो अपने डॉक्टर से पूछ के करें। कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वैसे ही रखनी है, तो इसका डिसीज़न आप खुद मत लिया करें, ये बहुत बड़ी भूल होती है। चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं कि इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप फर्स्ट सैटरडे को लगेगा। दूसरा, हमारे जो प्रीमियम मेंबरशिप जिन्होंने मेरे चैनल की ली हुई है उनके लिए मैं लाइव आया करूँगा हर बुधवार, हर वेडनेसडे दोपहर 1:30 बजे। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी वजह से आपको नोटिफिकेशन आते हैं, नए नए वीडियोस आपको तभी पता चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं गया अपना तवा सेकने, अबे रोटी बनानी है, इसीलिए बने रहो, कहीं मत जाइएगा। तो ज़्यादातर लोग जो हम रोटी खाते हैं, आपको पता है कि गेहूं की रोटी ज़्यादातर लोग खाते हैं। और गेहूं जो इस समय आ रहा है और जो प्रॉब्लम गेहूं की वजह से हो रही हैं, जैसे शुगर खाते ही रोटी खाते ही आपकी शुगर बढ़ जाती है और आपका एकदम से लो एनर्जी फील करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। तो इसीलिए लोग अब ये बोलते हैं कि सर ग्लूटेन कम खाइए, कम खाइए, कम खाइए। मैंने भी ग्लूटेन एक टाइम खाना शुरू कर दिया। पहले मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, तभी बताऊँगा कि मैं ये रोटी आपको क्यों बताने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको शुगर ही हो सकता है कि आपको ग्लूकोज जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका ठीक ना हो, आपका इंसुलिन ठीक से काम ना कर रहा हो। ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है कि जब मैं नाश्ता करता था तो मैं 2 पराठे खाता था छोटे छोटे, लेकिन मैं उनको खाते ही बहुत सुस्ती फील करता था। मैं अपना रूटीन काम भी नहीं कर पाता था, सच बता रहा हूँ। मुझे इतनी सुस्ती होती थी, तो मुझे अपनी डाइट पे काम करना पड़ा। मैंने उस समय फिर वो पराठे खाने बंद कर दिए, तो मैं उसकी जगह कुछ और ऑमलेट वगैरह खा लेता था। तो मेरी समस्या कुछ हद तक ठीक हुई, लेकिन फिर भी मैं खाना खाने के बाद बहुत सुस्त रहता था, जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। कुछ लोगों में क्या होता है, जिनका इंसुलिन बहुत ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो जब आप ग्लूकोज आपकी बॉडी में हाई होता है, जैसे आपने गेहूं की रोटी खाई, कुछ लोगों में क्या होता है, इंसुलिन एकदम से रिलीज होता है ना, जबकि इंसुलिन धीरे धीरे काम करना चाहिए। इंसुलिन एकदम से रिलीज होता है और शुगर को डाउन कर देता है, और शुगर डाउन होते ही आप सुस्त हो जाते हो। तो इसकी वजह से मुझे फिर प्रोटीन डाइट पे आना पड़ा और मैंने प्रोटीन खानी शुरू करी, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने अपनी डाइट चेंज करी, अपनी रोटी चेंज करी। वही रोटी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो उस वक्त मैं खाता था। अब पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे वापस उसी रोटी पे जाना चाहिए। अब मैं भी वो शुरू करने जा रहा हूँ और यकीन मानिए उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। और तब मैंने एक अपना क्लिनिक भी शुरू किया था, नोवा डाइट क्लिनिक के नाम से। पता नहीं क्या क्या मैं कर चुका हूँ लाइफ में, मुझे भी नहीं पता है। और काफ़ी 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो चलिए आज की बात शुरू करता हूँ कि आज की वो रोटी में 2 चीज़ें मिक्स करनी है। पहला है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड जो होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब शुगर नहीं बढ़ती है इससे। दूसरा, इसमें फाइबर होते हैं। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो मतलब 4 चीज़ें हैं, है ना। तो इससे आपका एक तो शुगर मेंटेन रहेगी, क्योंकि फाइबर ज़्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन को ये जो है स्लो करता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो एकदम से स्पाइक नहीं आएगी। दूसरा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्दी है। तीसरा क्या है कि आपका वेट लॉस भी होगा इसमें, ठीक है, तो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें करना क्या, आपको अलसी के बीज का पाउडर बनाना है। आप इसको पीस लीजिएगा, ग्राइंड कर लीजिएगा, और 1 चम्मच आपको अलसी का पाउडर जो है वो 2 रोटी में डालना है, ठीक है। 2 रोटी के आटे में ये आपको डालना है, या अभी मैं पूरा बात आगे बताता हूँ। तो इसलिए फ्लैक्स सीड्स जो हैं बहुत ही अच्छा है शुगर के पेशेंट के लिए। तो एक तो ये आपको 1 चम्मच 2 रोटी के आटे में डालना है। और 2 रोटी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे 2 रोटी से ही आपका पेट भर जाएगा। और मुझे लगता है अगर ये वाली 2 रोटी आप खाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और खाना खाने से पहले ना 1 प्लेट भर के सलाद खा लिया करो, जिससे कि आपकी, क्योंकि सलाद में क्या होता है कि आप कहते हैं कि 5 किलो जो 2 समोसे या 2 गुलाब जामुन 3.5 किलो खीरे के बराबर होते हैं।
2 गुलाब जामुन या 2 समोसे की जो कैलोरीज होती हैं वो 3.5 किलो खीरे के बराबर होती है। आप 3.5 किलो खीरा खाने बैठो, आपके 3 दिन लग जाएंगे, आप खा नहीं पाओगे। और समोसा और गुलाब जामुन कब आप एकदम से ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, है ना, पूरा मील चला जाता है आपके अंदर। इसलिए पूरा प्लेट भर के पहले सलाद खाएं और उसके बाद, अब आप कहोगे सर आपके टिफ़िन में तो सलाद होती नहीं, उसका कारण मैं तब बताऊंगा जब मैं टिफ़िन का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और कई लोगों को क्या होता है, जिनको IBS की प्रॉब्लम होती है, उनको कई बार ये कच्ची सब्जियां सूट नहीं करती हैं, तो ये एक रीज़न होता है जिनको IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो लेकिन हर एक की बॉडी अलग अलग है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से चलें। चलिए, अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है आपने इसमें बेसन मिक्स करना है। कितना बेसन मिक्स करना है और क्यों बेसन मिक्स करना है? आपने लेना एक कप आटा लोगे तो 1 कप आपको बेसन मिक्स करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बेसन मिक्स करने से ना रोटी बहुत हार्ड हो जाती है, उसको बनाना भी आसान नहीं होता। और मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब ज़्यादा प्रोटीन आप डालते हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाना शुरू कर देते हो, और भी चीज़ों में प्रोटीन होता है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप ये मिस्सी रोटी खाएं तो इसमें आपको पानी खूब पीना चाहिए। सलाद वलाद खाते रहें, पानी खूब पीते रहें। तो 1 कप आटा, गेहूं का आटा, 1 कप आपने लेना है बेसन का आटा, और इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच अलसी का पाउडर, ठीक है। इसकी आपको रोटी बनानी है। अब बेसन में कितने गुण हैं? सबसे पहली तो प्रोटीन का खजाना है, इतनी प्रोटीन भर भर के होती है इसमें, ठीक है। दूसरा फाइबर, है ना, तो ये प्रोटीन और फाइबर ये दोनों मिलकर शुगर बढ़ने नहीं देते, ठीक है। तीसरा आयरन, तो आयरन जो है वो जिनको एनीमिया वगैरह है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको प्रोटीन, फाइबर और आयरन एक साथ मिल रहा है, तो शुगर के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। एक तरफ अलसी के बीज हो गए, जिसको मैंने बताया क्या क्या उसमें होता है, इधर आपने बेसन मिक्स कर दिया, तो इसकी आपने रोटी खानी है। 2 रोटी सफिशेंट होती है, मैं सच बता रहा हूँ। और क्योंकि ये ना जो गेहूँ जो बेसन होता है ना, ये फिलिंग जल्दी कर देता है पेट में जाके ना, आपको भूख ज़्यादा लगेगी नहीं। अगर आप 2 रोटी भी खाओगे ना, ये 2 रोटी गेहूं की 3-4 रोटी के बराबर होती हैं। अगर आप बेसन मिक्स कर दोगे आपको भूख नहीं लगती उसके बाद, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि गेहूं की रोटी खाने के बाद एक तो पेशेंट लोग कंप्लेन करते हैं, पेट में भारीपन हो जाता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है ना, ये सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर भूख लग जाती है 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, फिर आप कुछ और खाना शुरू कर देते हो। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जब आपको वेट लॉस करना है, जब आपको शुगर कंट्रोल करनी है, तो पेट आपका भरा भरा रहे, आपको जल्दी भूख ना लगे, और थोड़ा सा खाने से ही आपका पेट भर जाए, है ना। तो बेसन में ये खास क्वालिटी होती है। और अलसी के बीज के मैंने आपको वो बता ही दिया। तो ये 2 रोटियां हैं, रोटियां खा के देखें और फिर बताएं कि शुगर पे क्या असर पड़ता है। और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा ये आपको जो मैंने रोटी बताई है। मैंने भी शुरू कर दी है, और मैं ये अपने लंच बॉक्स आज लेके आया हूँ। आज लंच बॉक्स आपको दिखाऊंगा। मैंने मॉर्निंग में ग्लूटेन खाना बंद कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कि देखो ग्लूटेन तो सदियों से खाते आ रहे थे लोग, है ना, लेकिन लोग पहले क्या करते थे, अपनी गेहूं खुद लाते थे, खुद पिसवाते थे। आज किसी के पास टाइम नहीं है, वो जाता है, वो रिफाइंड आटा मार्केट में जो मिलता है उठा लाता है, उसकी रोटी बना लेता है। और वो कैसा पॉलिश्ड आटा होता है, क्या क्या किस तरह से वो बनाया गया, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब वो टाइम नहीं है लोगों के पास, उतना हार्ड वर्क नहीं है जिसकी वजह से आपको ग्लूटेन डाइजेस्ट हो पाए, उतना नकली खाना आ रहा है, नकली आटा आ रहा है, इसीलिए अब ग्लूटेन फ्री आटे के ऊपर या ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो फिर बोलूँगा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी तो आजकल कोई खाता ही नहीं है ना, उनके प्रभु के गुण तो बहुत दूर की बात हो गई। आजकल तो सबको कुछ और चाहिए खाने के लिए, और फिर कहेंगे, चलिए क्या बोलूँ, फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी कुछ। थैंक यू वेरी मच।